हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रही हूँ जो भी यहाँ पर सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए पूछ रहे थे। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने यहाँ पर पहले पार्टिसिपेट कर रखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, उनको बेटा दोबारा से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जैसे कि जब यहाँ पर पोर्टल ओपन हुआ था तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया गया था कि आपको अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो अगर आपने उस टाइम पर फॉर्म अप्लाई किया था ना, तो ना ही आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए होंगे और ना ही आपको सेकेंड काउंसलिंग के लिए करना है। सेकेंड काउंसलिंग के सिर्फ वो बच्चा कर सकता है जब आपने वो सब्जेक्ट पहले चूज़ नहीं किया है। अगर उस सब्जेक्ट के लिए पहले आपने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, तब आप दोबारा से यहाँ पर अभी मिड पोर्टल ओपन हुआ है, जिसकी जो लिंक है, मतलब जिसका पोर्टल 5 तारीख को ओपन नहीं हुआ था, उनका एक्टिव नहीं था। अब आज 6 तारीख से मैं सुबह 5 बजे ये वीडियो बना रही हूँ। एग्जैक्टली 4:57 हो रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो 4:57। हाँ, सो अगर मैं इतना बता देती हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ अपने दिमाग में ख्याल रखना कि अगर आपने वो प्रोग्राम के लिए पहले कभी यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बीच में। और वो यहाँ पर और बच्चे कौन से अप्लाई करेंगे? जिन बच्चों ने यहाँ पर पहले अप्लाई नहीं ही किया है, या किया भी है तो अदर सब्जेक्ट में किया है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में के लिए करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। सो ये आपका पोर्टल 5 तारीख को आपकी लिंक जो थी ना, वो अपडेट नहीं थी। अब आज के दिन पे वो आपकी लिंक अपडेट हो चुकी होगी, आज से लेकर के 13 के बीच में, मतलब कि 6 तारीख से लेकर के 13 अगस्त के बीच में कभी भी आप यहाँ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बच्चे यहाँ पर कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जो बच्चे यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड थे लेकिन उन्होंने वो पहले प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं किया था, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे बच्चे वो जिन्होंने यहाँ का फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया था किसी भी कंडीशन में या किसी भी प्रोग्राम के लिए। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो क्यों करना है और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो ये अगर जानना है एग्जैक्टली कि हमें मैम अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो उसके लिए आपको मेरा कौन सा वीडियो देखना है, मैं वो भी अभी बता दे रही हूँ। देखो, अपने दिमाग में ना आप तब इन चीज़ों को उस हिसाब से क्लियर रखो ना जिस हिसाब से यहाँ पर सीट खाली हो। अगर बच्चों यहाँ पर सीट खाली नहीं होंगी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका यहाँ पर मतलब करना ज़रूरी भी है, मुझे नहीं लगता। अब आपको कौन सा वीडियो देखना है मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका ये वीडियो पड़ा हुआ है, सबसे पहले ये पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है BBAU सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में किसको किसको आना है और कितने लोगों को आना है, कट ऑफ एनालिसिस फॉर स्पॉट काउंसलिंग। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो आप एक बार इसको भी देख लेना, ये वाला वीडियो देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा आपको आना चाहिए या फिर आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर प्रॉपर बेटा आपको कट ऑफ का एनालिसिस करके मैंने बता दिया है। अब ये वाला कट ऑफ का एनालिसिस करके मैंने आपको वैकेंसी सीट की जो लिस्ट आई थी उसके बारे में। अब अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर देख करके जब उस दिन बताया था, तो आपका यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम थे जिनकी अभी कोई भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई थी। जैसे कि वैकेंसी सीट की जो लिस्ट थी ना, वो अपलोड नहीं हुई थी। अगर मैं आज के दिन पे देखूँ तो यहाँ पर आज के दिन पे यहाँ पर MBA की भी लिस्ट अपलोड हो चुकी है। उस दिन MBA की लिस्ट अपलोड नहीं हुई थी बेटा, MBA की भी लिस्ट अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और बतानी है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है बच्चों, ऐसा जब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की जब आप पोर्टल ओपन करते हो तो अगर ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ रहा है तो आपको यहीं पे जस्ट देखो एडवांस लिखा होगा, एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद जस्ट नीचे यहाँ पर एक लिंक आई होगी और लिंक में लिखा होगा प्रोसीड टू www.bbau.ac.in अनसेफ। आप इसी पर क्लिक कर दोगे ना, इस पर जब क्लिक कर दोगे ना तो इनकी ये साइट ओपन होके आ जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अनसेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये BBAU की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब ये आ जाएगी ना तब आप यहाँ पर वैकेंसी जब देखोगे तो बच्चों यहाँ पर आपका MBA का सीट आ चुका है। MBA में भी सीट यहाँ पर कहीं ना कहीं अवेलेबल है। सो अगर आप चाह रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट अभी अपलोड नहीं करी गई थी लेकिन अभी यहाँ पर इनकी लिस्ट अपलोड हो चुकी है। सो आप जो भी बच्चे हो आप जाओ देख लो। यहाँ पर अभी जैसे कि इनकी जो लिस्ट है, जैसे कि MBA की नहीं अपलोड थी, अभी बायोटेक्नोलॉजी की भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, तो अभी किसी किसी की इनकी लिस्ट जो है ना अभी पूरी तरह से अपलोड नहीं करी गई है। LLM की यहाँ पर देखो लिस्ट अपलोड कर दी गई है, जिसमें यहाँ पर UR की 1 है, SC की 3 है, ST की 1 है। अब इसी हिसाब से आपको दिमाग में, क्योंकि देखो सिर्फ 1 UR की है और 3 SC की, और मतलब एक तरह से 5 आपकी यहाँ पर जो सीट बची हुई है,
मुझे नहीं लगता है, मूर्खता लगेगी मुझे कि 5 सीट के लिए अगर 10-15 बच्चे भर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि इतने बच्चों को भरना चाहिए। प्लस बच्चों यहाँ पर जूलॉजी की देखोगे ना, तो जूलॉजी में वेटिंग लिस्ट की यहाँ पर अपलोड हुई है, यहाँ पर कोई भी वो वैकेंट सीट की लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। तो अगर इनकी वैकेंट सीट की लिस्ट अपलोड होगी ना, तो उसके लिए मैं तुमको बता दूंगी, तो उसके लिए परेशान मत हो। मैं एक बार यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, यूनिवर्सिटी जाऊंगी, यूनिवर्सिटी जा करके मैं पता करूंगी, मैं पता करके जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं तुरंत चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। क्योंकि बच्चों मैं आप हर एक बच्चे को ऐसे पकड़ पकड़ के नहीं बताऊंगी कि हाँ जूलॉजी में सीट खाली है, हाँ जूलॉजी में सीट खाली है, हाँ जूलॉजी में सीट नहीं खाली, हाँ जूलॉजी में सीट, मतलब आप लोगों को बस चैनल पे बने रहना है। इससे बड़ी बात और हम कुछ कर ही नहीं सकते। जितना सहूलियत मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि हाँ मैं जा करके यूनिवर्सिटी तक, मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी खासी दूर है, लेकिन फिर भी मैं यूनिवर्सिटी जा करके वहाँ पर पता लगा करके मैं आती हूँ। तो मैं जहाँ तक मैं कर रही हूँ, तो उस हिसाब से तुमको भी कहीं ना कहीं एक बार करना चाहिए कि हाँ ठीक है मैम, जैसा कि मैंने बोला कि आपको मैं हर एक बच्चे को, ऐसे पर्टिकुलर बच्चों को जा करके, माना कि आपने कॉलिंग का टाइमिंग ले रखा है मुझसे, सारा सब कुछ है, आपका कॉल का टाइमिंग 12 से 2 के बीच में है, लेकिन अगर मैं यहाँ से कुछ कुछ चीज़ों को क्लियर कर पा रही हूँ, अगर आप क्लियर हो जा रहे हो, वही सेम चीज़ मैं आपको कॉल पर बताऊँगी। सो आप यहाँ पर चैनल पर बने रहोगे तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अभी यहाँ का कुछ भी खेला खत्म नहीं हुआ है, अभी खेला यहाँ पर समझ लो शुरू हुआ है। अभी सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग होगी, उसके बारे में मैं तुमको क्लियर करूंगी कि कब क्या कैसी चीज़ें शुरू होनी है। तो यहाँ पर दिमाग में चीज़ों को ख्याल में बिठा लेना कि यहाँ पर जितनी सीट बच्चों खाली हैं उसी हिसाब से तुमको आना है। अगर सीट नहीं खाली तो बेटा मत आना, मत करो मिड एंट्री। मिड एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, ये जो दूसरी बात बताने जा रही हूँ ना, इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगी। 50-50% की मैं बात बता रही हूँ। यहाँ पर 4 तारीख तक का, यहाँ पर 4 तारीख को वैकेंट सीट की लिस्ट आई थी। यहाँ पर वो वैकेंट सीट की लिस्ट कब बनाई होगी? जब बच्चों ने 3 तारीख तक की बच्चों ने, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर सीट को छोड़ा होगा, वो सीट छोड़ने के बाद आपकी 4 तारीख को ये सीट बनाई गई। अब देखो 4 तारीख में जो बच्चे छोड़े होंगे, 5 तारीख में बच्चे विड्रॉल किए होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तारीख तक की या 14 तारीख तक की जितने बच्चों ने भी यहाँ पर रिफंड कराने के लिए या कैंसिलेशन कराने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है, वो रिक्वेस्ट बेटा वहाँ पे एक्सेप्ट करी गई है। अब वो जितने बच्चे, अब देखो 4 तारीख की, तो 4 तारीख में जो लिस्ट बनी है वो तो 4 तारीख मतलब 4 तारीख के पहले वाले दिन तक के जितने बच्चों ने छोड़ा है उनका रिकॉर्ड आया हुआ है 4 तारीख में। उसके बाद बेटा जो यहाँ पर 4 तारीख में जिसने छोड़ा, 5 तारीख में, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख तक भी, मतलब 14 तक भी बच्चे ने अगर छोड़ा है तो वो डाटा वहाँ तक पहुँच जाएगा। वो क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर में क्या होता है, डायरेक्टली कंप्यूटर में ओपन करके देख लेते हैं, अच्छा चलो आज इसने भी छोड़ दिया, अच्छा चलो आज इसने भी, अच्छा इसने भी पेमेंट नहीं किया, इसका डेट निकल गया। तो वो सारा रिकॉर्ड तुम्हारा, अभी जितने बच्चे छोड़ेंगे, अभी कई दिन है ना, तो बच्चे अभी भी छोड़ सकते हैं ना, तो वो बच्चे जो छोड़ेंगे तो उनकी जो सीट होंगी ना, उन सारी सीटों को भी स्पॉट काउंसलिंग में यूज़ किया जाएगा, जो कि स्पॉट काउंसलिंग इनकी सेकंड होने वाली है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर जो स्पॉट काउंसलिंग सेकंड होने वाली है बच्चों, उस स्पॉट काउंसलिंग सेकंड के बारे में थोड़ा फोकस करना। और मैंने तुमको बताया है कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बच्चे कई सारे छोड़े, रिफंड करा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे कहीं मौका नहीं मिल रहा है, अब चुपचाप शांत होकर के BBAU के लिए बैठ जाएं। और जो BHU का रिकॉर्ड चल रहा है, अगर BHU के रिकॉर्ड में उनका आ गया तो यहाँ से वो जा सकते हैं, लेकिन अगर BHU के रिकॉर्ड में नाम नहीं आया तब बच्चे सारे के सारे यहाँ पर बैठे रहेंगे। मैं उस चीज़ के लिए दावा नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आपको इसी चीज़ के लिए क्लियर कर रही हूँ बच्चों कि आप लोगों को यहाँ पर जो काम करना है बहुत सोच समझ के करना है। मैंने तुमको एक बात और कह दी है कि पैसा पेड़ में नहीं लगता, पैसा आपके पापा मम्मी कमा रहे हैं, बहुत खून पसीने की कमाई है, ऐसे वेस्ट मत करना। अगर आप यहाँ पर 1000 रुपये लगा करके, 500 रुपये लगा करके फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो उसके पहले सबसे पहला एनालिसिस कर लेना। मैंने जितना वीडियो अपलोड किया है वो वीडियो देखो, मेरी बातों को समझो, और जो जो मैंने बोला है उसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद बेटा आप आगे का प्रोसीजर करो। मैंने ये तक भी बोल दिया है कि अगर आप मिड एंट्री कर रहे हो, यहाँ पर लॉगिन कर रहे हो, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उसके पहले मुझसे कांटेक्ट करने का दिल करे, अगर आप मुझसे, देखो सिंपल सी चीज़ है बेटा,
अगर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हो ना, तो बेटा वहाँ पर मेरा असिस्टेंट ही रिप्लाई कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास सांस लेने भर का भी टाइम नहीं है। ऐसा मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, सांस लेने भर का भी टाइम नहीं है कि मैं आपको वहाँ पर जा करके कुछ एंटरटेन करूँ या मैं कुछ समझा पाऊँ। बस वहाँ पर आपको मेरी गाइडलाइंस मिलती हैं, वहाँ अगर आप वो गाइडलाइंस बच्चों फॉलो करते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको तुरंत मिल जाता है। देखो, कॉन्टैक्ट नंबर मिलने का ना कई फ़ायदे होते हैं, सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है कि एडमिशन मिल जाए। एडमिशन मिलने के बाद आप कोचिंग दिलवा दूंगी मैं तुमको, तुम्हें स्कॉलरशिप के बारे में बता दूंगी, तुम्हारा कैसे क्या क्लास चल रहा है वो क्लास के बारे में बता दूंगी। वहाँ पर कई सारे ऑफर्स तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, तो वो तुम देख सकते हो। यहाँ पर बस मैं इतनी फ्री नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बच्चा यहाँ पर पे करके आ रहा है, तो उसको भी मुझे कॉलिंग टाइम देना पड़ता है। तो अगर आप पे करके आ रहे हो तो मैं आपको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस सबसे पहले ही दूंगी। ऑब्वियस चीज़ें वो कहीं भी नेचुरल चीज़ें हैं। सो बस इतनी सी चीज़ हो जाती है। कोई भी मुझे नहीं लगता है कि इतना हाई अमाउंट है। 100 रुपये मुझे लगता है कि कहाँ कैसे क्या ख़त्म हो जाते हैं किसी को भी पता नहीं चलता। सो अगर आपका फ्यूचर बन रहा है 100 रुपये में, तो आप वहाँ जा करके प्लीज़ मेरे असिस्टेंट से कोई झिझक मत करो। यहाँ पर मैं इतना बता दे रही हूँ कि मेरा टाइम बहुत ही वो रहता है। मेरा टाइम, मैं सोचो मैं अपना आधे से ज़्यादा काम ख़त्म करके मैं तुम तक पहुँचती हूँ, तुमको मैं रिप्लाई करती हूँ, तुमको मैं बात करती हूँ, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं तुमसे कॉल करके बात करती हूँ, पूरी तरह से एंटरटेन कर रही हूँ। और चैनल का देखोगे तो इतना एंटरटेन नहीं किया जाता है, लेकिन मैं अकेली संभालने वाली हूँ, इस वजह से मैं तुमको बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट पे पूरा सब कुछ समझा दूंगी। लेकिन बस ये है कि अगर तुमको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर और ईमेल आईडी, या तो इंस्टा है तो इंस्टा पे कर दो, या अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हो। और दोनों की आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो करा दी हूँ, आप जाओ वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहाँ पर आईडी नाम देख लो, आईडी का नंबर, आपका आईडी नेम सारा सब कुछ दिया हुआ है। इंस्टाग्राम मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से है, और मेरा मेल आईडी ankita2016@gmail.com है। जहाँ मैंने वहाँ मैसेज करो, असिस्टेंट मेरा रिप्लाई करेगा, गाइडलाइंस भेजेगा, फॉलो अप करोगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तुरंत शेयर हो जाएगा। सो आप लोग यहाँ पर मिड एंट्री तभी करना जब आप यहाँ पर मेरा पहला वो वाला वीडियो देख लेना। यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट आई हुई है, अभी वो लिस्ट एक बार चेक कर लेना। उसके बाद दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को यहाँ एडमिशन नहीं किसी और में मिल पा रहा है तो इकोनॉमिक्स में देख लो, मैं इकोनॉमिक्स में एडमिशन तुम्हारा करवा दूंगी, सोशियोलॉजी में करवा दूंगी, अगर तुम्हें कहीं और नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ें देख लो जिसमें सीट ज़्यादा खाली हो। बेसिकली मेरा वो एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि तुम्हें जिसमें सीट खाली है, अगर वो है तुम इंटरेस्टेड हो तो उसमें कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, ध्यान रखो, टेक केयर। और कोई परेशानी दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैंने तुमको बता रखा है। अदरवाइज तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोशिश करके वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो कोई ना कोई अपडेट आपको तो मिलती ही रहेगी, क्योंकि अभी स्कॉलरशिप का पूरा खेला बाकी है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।